नमस्कार। आज हम बात करेंगे 2020 की एक काफी दिलचस्प एक्शन थ्रिलर फिल्म दी ओल्ड गार्ड के बारे में। हाँ, ये जीना प्रिंस बाइथुड ने डायरेक्ट की है और जो इसका सोर्स मटेरियल है वो ग्रेग रूका और लिएंड्रो फर्नांडिस का ग्राफिक नॉवल है। बिल्कुल। तो आज हम इसी फिल्म की कहानी, इसके थीम्स और इसे लेकर जो बातें हुई उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है। तो फिल्म की दुनिया में ना अमर योद्धाओं का एक सीक्रेट ग्रुप है। सदियों से हैं ये लोग। हाँ, मानवता की रक्षा करते आ रहे हैं छिपकर। लेकिन अब उनका जो ये राज है वो खुलने का खतरा है। कहानी यहीं से असल में रफ्तार पकड़ती है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या है। तो कहानी की जो मेन लीडर है वो है एंड्रोमाची ऑफ सिथिया, मतलब एंडी। चार्लीज थेरॉन ने प्ले किया है उन्हें। हाँ, कमाल का काम किया उन्होंने। वो इन अमर भाड़े के सैनिकों की कह सकते हैं कैप्टन है। और एक मिशन पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, और उसी गड़बड़ की वजह से उनकी जो अमरता वाली बात है वो दुनिया के सामने आ जाती है, एक तरह से लीक हो जाती है। और ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, एंडी खुद भी इतने सालों से जी रही हैं, तो उनमें एक थकान सी दिखती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, और वही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ उन्हें एक नई अमर मेंबर मिलती है, नाइल फ्रीमैन। हाँ, नाइल फ्रीमैन। किकी लेन ने निभाया है। वो एक अमेरिकन मरीन है जिसे अभी अभी पता चला है कि वो अमर है। अच्छा। और फिर कहानी में टेंशन बढ़ती है जब एक फार्मा कंपनी का सीईओ है मेरिक, हाँ, वो विलन, वो इनकी इस पावर का मतलब रीजनरेटिव एबिलिटी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इनका शिकार शुरू कर देता है। तो मतलब ये सिर्फ एक्शन, गोलीबारी, तलवारबाजी वाली फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वो गहरे मुद्दे भी हैं, जैसे हमेशा जीते रहने का बोझ क्या होता है, वो इमोशनल थकान। सही कहा। मुझे तो एंडी का किरदार खासतौर पर याद है। हजारों साल जी चुकी है और अब उसमें वो एक उदासी सी झलकती है। हाँ, और फिल्म ना बहुत अच्छे से वो हाई ऑक्टेन एक्शन और किरदारों के अंदर के जो संघर्ष हैं उन्हें बैलेंस करती है। अच्छा। एंडी की वो थकान, नाइल का अपनी नई सच्चाई से जूझना, और फिर जो औरो और निकी का वो सदियों पुराना प्यार, हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत पहलू है। ये सब कहानी को एक मानवीय गहराई देते हैं। और साथ ही वो वैज्ञानिक लालच, नैतिकता वाले सवाल भी उठाती है फिल्म कि क्या किसी की शक्ति का इस्तेमाल सबके भले के लिए हो या निजी लाभ के लिए। बिल्कुल, वफादारी, धोखा, मुक्ति, ये सारे थीम्स भी कहानी का हिस्सा हैं। अच्छा, तो क्रिटिक्स का क्या कहना था इस पर? मैंने सुना चार्लीज थेरॉन के काम की और एक्शन की काफी तारीफ हुई थी। हाँ, बिल्कुल। चार्लीज थेरॉन के परफॉर्मेंस को तो सबने सराहा। वो ताकत और वो थकान दोनों एक साथ दिखाती हैं वो। और एक्शन सीक्वेंस भी काफी अच्छे थे। हाँ। स्टाइलिश थे पर ग्राउंडेड लगते थे। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अविश्वसनीय लगे। अच्छा। जिन्हें प्रिंस बाइथुड के डायरेक्शन की भी तारीफ हुई, खासकर इसलिए कि उन्होंने सुपर हीरो जॉनर में सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल डेप्थ भी डाली। और वो LGBTQ+ वाला एंगल, हाँ। जो और निकी का, हाँ, उसे भी काफी पॉजिटिव तरीके से देखा गया। हाँ। एक स्वाभाविक और लंबे रिश्ते के तौर पर दिखाया गया है। तो मतलब ज्यादातर अच्छी बातें सुनने को मिली, लेकिन क्या कुछ कमियां भी लगी लोगों को? हाँ, देखिए, तारीफें तो थीं पर कुछ आलोचनाएं भी थी। अच्छा। जैसे कुछ लोगों को लगा कि जो विलन का किरदार है मेरिक वाला, हाँ, फार्मा CEO, वो थोड़ा टिपिकल था। मतलब जाना पहचाना सा, कॉर्पोरेट लालच वाला, प्रिडिक्टेबल कह सकते हैं। अच्छा, ओके। और कुछ का ये भी मानना था कि फिल्म का जो बीच का हिस्सा है, मिडल पार्ट, उसमें शायद जानकारी थोड़ी ज्यादा हो रही थी, थोड़ी धीमी लगी कुछ लोगों को। पेसिंग का इशू। हाँ, थोड़ा सा। रेटिंग्स देखें तो रॉटन टोमेटोज पर 80% है, IMDb पर 6.7 है और मेटाक्रिटिक पर 70 आउट ऑफ 100। तो कुल मिलाकर तो अच्छी ही प्रक्रिया है। और ये फिल्म तो नेटफ्लिक्स पर आई थी, सीधे थिएटर में रिलीज नहीं हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ा? कैसी रही नेटफ्लिक्स पर? अरे, कमाल का प्रदर्शन किया इसने स्ट्रीमिंग पर। बजट लगभग $70 मिलियन था और पहले महीने में ही इसे 78 मिलियन से ज्यादा घरों में देखा गया। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, ये 2020 में नेटफ्लिक्स की सबसे हिट ओरिजिनल फिल्मों में से एक थी। शायद वो पैंडेमिक का दौर भी था, लोग घर पे थे। हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो दी ओल्ड गार्ड सुपर हीरो जॉनरा में अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश करती है। एक्शन तो है, रोमांच भी है, पर फोकस उस अमरता के भावनात्मक बोझ पर ज्यादा है, किरदारों की अंदरूनी यात्रा पर है। सही बात है। ये सिर्फ शक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि उन शक्तियों के साथ जीने की जो कीमत चुकानी पड़ती है उसकी कहानी है। बिल्कुल। और ये फिल्म सोचने पर मजबूर तो करती है कि हमेशा जिंदा रहने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये वाकई वरदान है या धीरे धीरे बोझ बन जाता है?
एंडी को देखकर तो लगता है कि इसमें अकेलापन और थकान भी बहुत है। सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। क्या? कि अगर अमरता सच में संभव हो जाए तो इंसानियत क्या करेगी? क्या इसका इस्तेमाल सामूहिक भलाई के लिए होगा, जैसे ये वॉरियर्स कोशिश कर रहे हैं, या फिर निजी स्वार्थ और लालच, जैसा मैरिक के किरदार में दिखाया गया? हाँ बिल्कुल। क्या वो लालच इस संभावना को भी खत्म कर देगा? ये एक सोचने वाली बात है जो फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में रह जाती है।